दोस्तों, क्या फोटोकॉपी को कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। जजमेंट का नाम है थार्मेल पीताम्बरन एंड अदर्स वर्सेस उषा टी कृष्णन एंड अदर्स। दोस्तों, इस केस में होता क्या है, इस केस में जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ अपने भाई को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और उसका भाई, प्लेंटिफ का भाई, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके उस संपत्ति को किसी और को सेल कर देता है और सेल डीड एग्जीक्यूट कर लेता है। बाद में जब उसके भाई को पता चलता है तो वो ट्रायल कोर्ट में केस को फाइल करता है और यह कहते हुए फाइल करता है कि मैंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई को दी थी वो सिर्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए दी थी, ना कि संपत्ति को सेल करने के लिए। उसमें संपत्ति को सेल करने का जो प्रोविजन है वो स्पष्ट रूप से हटा लिया गया था। यानी कि मेरे भाई को जो पावर ऑफ अटॉर्नी प्लेंटिफ ने दी थी वह सिर्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए थी, जबकि डिफेंडेंट्स का कहना है कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्लेंटिफ के द्वारा दी गई थी जिसमें प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार भी सम्मिलित था। जब एक केस ट्रायल कोर्ट में चला तो यहां ट्रायल कोर्ट ने देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई थी। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट उस सेल डीड को शून्य घोषित कर देता है। इसके बाद मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के समक्ष जब ये मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट देता है। इसके बाद प्लेंटिफ जो है हाई कोर्ट में ही इसकी सेकंड अपील लगाता है। सेकंड अपील में फिर से जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था उसी को बहाल कर दिया जाता है, यानी कि सेल डीड को शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे काफी सारी गाइडलाइन जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी सेकेंडरी एविडेंस को या किसी फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पे ले लिया गया, एग्जिबिट करवा भी लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट अपने आप प्रूव हो गए हैं, उसके कंटेंट अपने आप साबित हो गए हैं। अगर आप किसी सेकेंडरी एविडेंस को या फोटोकॉपी को सबूत के रूप में पेश करना चाहते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल कहाँ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेकेंडरी एविडेंस को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में दी गई 7 शर्तों को पूरा नहीं कर लिया जाता। यानी कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस अगर आपको देना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में जो शर्तें बताई गई हैं उनके अधीन ही आपको वो सेकेंडरी एविडेंस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रूव करना पड़ेगा। उसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत क्या है। 64 ये बोलता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वही सबसे बेस्ट है। प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस यानी कि जैसे कि फोटोकॉपी। लेकिन फोटोकॉपी को अगर आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, यानी कि ओरिजिनल कहाँ है। तो सेक्शन 65 में जो शर्तें दी गई हैं वो ये बताती हैं कि ओरिजिनल के ना होने पर कब सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, सेक्शन 65 में टोटल 7 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, यानी कि जिससे हमारा केस चल रहा है उसी के पोजीशन में है, तो अगर हमें उससे कोर्ट में ओरिजिनल को प्रस्तुत करवाना है तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 66 का नोटिस उसको देंगे कि भाई इसको कोर्ट में प्रस्तुत करो। और अगर वो नहीं करता तो उस कंडीशन में हमारा ये अधिकार होगा कि हम सेकेंडरी एविडेंस यानी कि फोटोकॉपी को ही कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल के कंटेंट्स को रिटन में एडमिट कर लिया, यानी कि लिखित रूप से उसने उस सारे कंटेंट को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि जब ओरिजिनल जो है वो खो जाए, नष्ट हो जाए, कहीं खो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं, फोटोकॉपी को प्रस्तुत कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल इजिली नोट मूवेबल, यानी कि जो ओरिजिनल है वो किसी चट्टान पे लिखी हुई है, कोई भारी भरकम वस्तु पे लिखी हुई है, किसी दीवार पे लिखी हुई है जो कि आसानी से मूवेबल ना हो, जिसे कि आसानी से कोर्ट के समक्ष उठा के नहीं ले जाया जा सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका सेकेंडरी एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी अपने आप में ही सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। और अगला है कि ओरिजिनल कंसिस्ट न्यूमरस अकाउंट, यानी कि ओरिजिनल के बहुत सारे अकाउंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में
हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी और जो एक्सपर्ट बोलेगा उसी को हम कोर्ट के समक्ष जो है सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सेकेंडरी एविडेंस को स्वीकार करने से या फिर आपने एग्जिबिट करवा भी लिया कोर्ट के अंदर तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट अपने आप साबित हो गए। आपको उसके कंटेंट को प्रूव करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो सेकेंडरी कॉपी है या ये जो फोटो कॉपी है ये ओरिजिनल की ही कॉपी है और ओरिजिनल की कॉपी है और उसके कंटेंट को आपको साबित करना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन एविडेंस के सेक्शन 65 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों के तहत आप जो है माननीय न्यायालय के समक्ष सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं।